अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रासिम खान और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। मैं आज हाजिर हूं आपके साथ स्पेशल रिपोर्ट में। जैसे मैंने आपको बताया था कि अल्ताफ़ हुसैन की जो पेशियां हैं वो जारी हैं लंदन की अदालत में 7 प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आज उनकी 5वीं पेशी होगी और वो 5वीं पेशी से पहले जो कह रहे हैं अपने अवाम से वो मुलाहिजा कीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि आज अदालत में मेरी पेशी का 5वां दिन है। आज 2 दिसंबर 2020 2 दिसंबर 2022 है। स्टेटस को के हामी अफराद जो पहले भी 1992 में एमक्यूएम से अलहदा हो गए थे, मुझे छोड़ गए थे, मुझसे गद्दारी की थी, इसी तरह मुतअद्दिद बार ये गद्दारियां होती रही और 22 अगस्त 2016 के बाद पूरे स्टेटस को, करप्ट स्टेटस को, who has been ruling this country for the past 75 years and ruined the country, did nothing for the betterment of the people of Pakistan. Now they are still ruling, and those who betrayed on 23rd August 2016 22 अगस्त 2016 को जिन्होंने मुझसे गद्दारी की, 31 अगस्त को मुझे निकालने का ऐलान किया, वो आज स्टेटस को जारी रखने वालों के साथी बन चुके हैं और दुनिया से ही कहते रहे हम अल्ताफ हुसैन के साथ थे, हम अल्ताफ हुसैन के साथ थे। ये आपको झूठ दिखाते रहे। आज सच सामने आ चुका है, आपके आज सच सामने आ चुका है। अगर इनमें शहीदों के दावेदार, शहीदों के लवाहिकीन के दारों के हमदर्द आज जो दावा कर रहे हैं कि हमें शहीदों का बड़ा ख्याल है, इन्होंने आफ्ताब शहीद के कातिलों को पकड़ने के लिए क्या किया? इन्होंने अपने प्रोफेसर हसन सफर आरिफ, तो चलिए वो एमक्यूएम के थे शहीद, लेकिन अली रजा आब्दी के लिए जो फारूक सत्तार के साथ एक कोऑर्डिनेटर की हैसियत से थे, वो भी उनकी शहादत पर इन्होंने क्या किया? कातिलों को गिरफ्तार करवाया। ये कौम के दुश्मन है, ये मुहाजिर कौम के दुश्मनों से, उस स्टेटस को के जारी रखने वालों से, मुहाजिर दुश्मनों से मिल चुके हैं। इनसे होशियार रहिए, होशियार रहिए, होशियार रहिए, अपने सफों में इत्तेहाद रखिए, अल्ताफ हुसैन के साथ रहिए, जो 45-50 सालों से स्टेटस को के खिलाफ जद्दोजहद कर रहा है और आखिरी सांस तक करता रहेगा। अल्लाह इंशाअल्लाह। कल लंदन में पेशी के बाद अल्ताफ हुसैन ने मीडिया से बात की और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपना एक खास मैसेज नए आने वाले आर्मी चीफ को दिया। जो मैसेज है वो आप सुनिए इस वीडियो में और मैं फिर आपसे कल की होने वाली पेशी पे तमाम तफसीलात डिस्कस करूंगा, बस इस वीडियो के बाद। अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके दिल में वो ऐसे ख्यालात को लेकर आए जो मुल्क की यूनिटी का सबब बने, ना कि मुल्क के इंतशार का सबब बने। और मैं उनके लिए दुआ हूँ कि अल्लाह ताला वो फौज के लिए एज एन इंस्टीट्यूशन नेक नामी का सबब बने। बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, वो उनको मैं वेलकम करने के साथ उनके लिए दुआ करूँ कि अल्लाह उन्हें तौफीक दे कि वो मुल्क की बिखरी हुई तमाम मजलूम कौमियतों को यूनाइट करें ताकि मुल्क यूनाइटेड हो, वन नेशन का तसव्वुर मजबूत हो और ये ज़ेली सब नेशनैलिटीज का तसव्वुर खत्म। ये मेरा उनके लिए पैगाम है, पॉजिटिव, और दुआ भी है कि अल्लाह उनको इस रास्ते पे चलाए ताकि कुछ फौज की जो 70 सालों में बदनामी हो चुकी है वो डैमेज रिकवर हो। जनरल
आसिम मुनीर साहब के हाथों पहुंच के कल हुई है अदालत में पेशी अमीनुल हक साहब की। अमीनुल हक साहब ने जो कुछ कहा वो मैं आपको बताता हूं, पर इस वक्त एमक्यूएम लंदन के पास जो सबूत है उसके ऊपर एमक्यूएम पाकिस्तान की भी आनियां जानियां खत्म नहीं हो रही, क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को कल अमीनुल हक साहब ने अदालत में पेश किया है वो अब ये कह रहे हैं कि पिछले सारे दिए हुए गलत थे और ये सही है। अब ये और कल वसीम अख्तर साहब अदालत में ये बोल चुके हैं कि 2015 में का जो आइन हमने आपके आगे पहले पेश किया है वो ठीक है और वो लंदन से तौसीक शुदा भी है। अब ये बात कोर्ट ने उनसे जब पूछा कि आपने पिछली 2 दफा जो आइन जमा कराया, आप कह रहे हैं वो दोनों आइन गलत हैं और ये जो कल आपने हाथ से लिखा हुआ है, हाथ से करेक्टेड आइन जमा कराया है ये ठीक है, तो कोर्ट किसको सच्चा माने? तो अमीनुल हक साहब इस बात पे बाजिद थे कल केस में कि मेरे आज के दिए हुए आइन को सच्चा माना जाए, जो कि कल वसीम अख्तर अपनी स्टेटमेंट में बोल चुके हैं 2015 का आइन जो है वो सही है और बाकी सब गलत है। कल केस की हेयरिंग अमीनुल हक के इर्द गिर्द घूमी क्योंकि वो मुद्दाई भी हैं और कल उन्होंने जो कुछ अदालत में कहा और अदालत में वो कहते रहे उसके ऊपर उनसे जिरा होती रही और जिरा का एक लंबा सिलसिला जारी रहा और मेरी इत्तलात के मुताबिक उनके लिए मुश्किलात वहाँ भी रहीं। अब इस केस के बाद एमक्यूएम लंदन जो है वो बहुत मजबूत एंड पे आ गई और एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो दिफाई हिकमत अमली पे आ गई है। अब कल से एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि वो इस केस में शायद वो गलत चले गए हैं या उनको इस ट्रैप में फंसा दिया गया है, पर किन्होंने फंसाया और किसने फंसाया ये तो अब वो खुद ही बता सकते हैं। कल एमक्यूएम के साबिक कन्वीनर नदीम नुसरत साहब ने भी कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये केस गलत किया, ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट बेहतर हो जाती। उसके बाद कल वसीम अख्तर साहब ने भी कुछ इसी तरीके की बातें की कि हमें केस में नहीं जाना चाहिए था, हम ये क्या कर बैठे। अब कल जो सबसे बड़ी कलाबाजी खाई है हम पे इल्ज़ाम रख के फारूक सत्तार साहब ने कहा कि मीडिया और यूट्यूबर्स जो हैं वो उनके साथ ज्यादती कर रहा है और उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है और वो तो इस केस के शदीद खिलाफ थे। अगर आप खिलाफ थे तो आप फरीकी क्यों बने? अगर आप फरीक बने तो आपने वहां अपना बयान जमा कराया। आज आप जो भी लहरा लें, कल जो आपने अदालत में बयान दिया है परसों उसको कोर्ट करें या आपका दिया हुआ बयान कोर्ट करें? आपने कोर्ट में वीडियो लिंक के थ्रू जो कुछ कहा उसकी जो तरदीद है वो लंदन के सहाफ़ियों ने भी नहीं की और लंदन के कोर्ट्स ने भी नहीं की। आपने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की, क्योंकि कल से मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि एमक्यूएम पाकिस्तान की इस एक्ट के बाद जो एमक्यूएम लंदन है अल्ताफ हुसैन के फॉलोवर्स हैं उनमें गम व गुस्सा पाया जाता है और इनकी पब्लिक एक्सेसिबिलिटी भी कम होती जा रही है, जिसके एवज इन्होंने ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। न जाने क्यों मगर इस दुनिया के झूठे लोग वफाएं कर नहीं सकते पर वादे हजार कर लेते हैं। इस शेर के साथ मैं अपने प्रोग्राम का अख्तिताम करूंगा और आप सबसे जाऊंगा आज के लिए इजाज़त। कल की पेशी में जो कुछ होगा, 5वीं पेशी है, मैं उसके बारे में आपको कल इत्तला करूंगा, बताऊंगा, सारी मालूमात दूंगा कि कोर्ट में क्या हुआ, क्योंकि अब जो है वो एमक्यूएम लंदन के जो विटनेसेस हैं उनकी पेशी का सिलसिला शुरू होगा और वो अपने बयानात कलमबंद करवाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली 7 डेज़ का प्रोसेस है सिविल को सूट का लंदन की अदालतों में। ये अब कितनी जल्दी रैपअप होता है ये तो अब हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।